नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेमैटिक्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले जो कमेंट पे उसमें क्या है, भैया ने 2 फैन कनेक्शन और 3 लाइट कनेक्शन के बारे में बोला गया था। तो यहाँ पे हमने 2 फैन ले लिया है और 3 बल्ब कनेक्शन ले लिया, यानी होल्डर कनेक्शन ले लिया है। ठीक है, इसका उन्होंने 2 सॉकेट का डिमांड किया था और ये दोनों सॉकेट के लिए अलग अलग स्विच था। तो 2 सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया, एक सॉकेट ये और ये दूसरा सॉकेट हमने ले लिया। इसके लिए अलग अलग स्विच लिया है, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से हमारे ये सॉकेट चलेगा। ठीक है, इसके साथ उनको क्या था, 2 फैन रेगुलेटर चाहिए था। तो 2 फैन रेगुलेटर ले लिया, उसके साथ ही हमने 2 स्विच यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, फैन के लिए, जो फैन के लिए भी हमको स्विच चाहिए था, तो स्विच के साथ 2 रेगुलेटर हमने ले लिया है। इसके साथ क्या, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का डिमांड था, तो एक फ्यूज हमने यहाँ ले लिया, एक इंडिकेटर ले लिया। ठीक है, ये जो हो गया 3 स्विच हो गया, ये हमारा होल्डर के लिए हो गया, 1 2 3। ये जो 3 बल्ब हो गया, 1 2 और ये 3 लाइट के लिए लिया हुआ है। ठीक है, 3 लाइट के लिए हमने लिया, 1 2 3। ये स्विच तीनों लाइट के लिए हो गया। ये 2 फैन कनेक्शन बोला गया था, 2 फैन कनेक्शन के लिए एक स्विच ये हो गया, ये स्विच ये हो गया। ठीक है, इसके साथ 2 रेगुलेटर बोला गया था, एक रेगुलेटर यहाँ हो गया और एक रेगुलेटर यहाँ हो गया। इसके साथ 2 सॉकेट का डिमांड था, तो सॉकेट हो गया, सॉकेट के लिए एक स्विच ये और एक स्विच ये। अब ये जो बोर्ड है हमारा, ठीक है, ये कहीं भी रहे, हमारा जो स्विच है, रेगुलेटर है या फ्यूज है, इंडिकेटर है, वो कहीं भी रहे, सबका कनेक्शन जो होगा वो सेम तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन देखते हैं कि हमारा कनेक्शन किस तरीके से इसका होगा। तो ये सबको चलाने के लिए हमें क्या, फेज या न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अगर इस बल्ब को चलाना है या पंखा चलाना है, कुछ को भी चलाना, हमको क्या, फेज या न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा। तो हम जो फेज, ठीक है, हमारा जो फेज का वायर आएगा रूम में, तो उसको हमको कहाँ लेके आना, तो हमको जो फेज का वायर आएगा वो क्या करेंगे, हम जो फ्यूज है, हमारा जो फ्यूज होता है उसका ऊपर वाला टर्मिनल में हम क्या करेंगे, फेज का वायर को इन कराएंगे। तो हमारा फेज का वायर जो इन करेगा वो कहाँ जाएगा, या फ्यूज के ऊपर वाला टर्मिनल में, ये हमारा फ्यूज था। अब फ्यूज के बाद ये क्या है, नीचे टर्मिनल से हमारा फेज आउट करेगा कहाँ पे, ये जितने भी स्विच है आपके, ये बोर्ड है, ये बोर्ड का वायरिंग किसी तरीके से भी हो। ठीक है, मैंने आपका ये स्विच इधर भी रह सकता है, ये सॉकेट ऊपर भी रहे, कहीं भी रहे, पर जो कनेक्शन है वो सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फेज, जो हमारा फेज आया हुआ है फ्यूज में, वो आउट कराएंगे। तो कहाँ कराएंगे, ये हमको जरूरत है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में, हमारा जितना भी स्विच होगा, ठीक है, इस बोर्ड में, उसके सारे नीचे वाले टर्मिनल में हमको फेज को लेके जाना है। उसके साथ हमारा जो इंडिकेटर होगा, ये इंडिकेटर को भी हमको जलाने के लिए हमको क्या, एक में फेज और एक में न्यूट्रल देना पड़ता है। ठीक है, हम कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ फेज दे सकते हैं, यहाँ न्यूट्रल या यहाँ न्यूट्रल यहाँ फेज, कहीं भी देने से ये इंडिकेटर हमारा जलते रहेगा। तुमको क्या करना है, यहाँ से फेज हम फ्यूज आउट कराएंगे और कहाँ लाएंगे, सारा स्विच, ये हमारा स्विच है, तो पहला स्विच यहाँ ले आते हैं, एक टर्मिनल यहाँ हमारा फेज आ गया, यहाँ से एक लूप बना के आउट करेंगे ये दूसरा स्विच में। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्विच से सारे नीचे में, तो हम क्या करेंगे, एक लूप यहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, एक यहाँ, जितना भी स्विच है सारे के सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में हम सेट कर देंगे। एक हमारा यहाँ पे स्विच है। ठीक है, आपका बोर्ड में स्विच कहीं भी रहे, हमारा जो फेज का वायर जो आएगा फ्यूज के बाद जो आउट करेगा, वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमारा चल जाएगा, स्विच आपका कहीं भी रहे। ठीक है, इसके साथ आपको जरूरत पड़ेगा इंडिकेटर में, मैंने बताया कि इंडिकेटर को चलाने में एक में हमको फेज और एक में न्यूट्रल एक फेज का जरूरत पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से ये जो वायर आया इसी से लूप हम लेके हम यहाँ ले जाते, तो क्या इंडिकेटर में भी हमारा फेज पहुंच गया। अब जो हमारा बोर्ड वायरिंग में फेज का जरूरत है वो हमने पूरा कर दिया। ठीक है, अब हम देखा जाए तो हमारा सॉकेट में हमको फेज का जरूरत है, इस सारे होल्डर में हमको फेज का जरूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सॉकेट को ये स्विच से चलाना है, तो यहाँ पे जो L, ठीक है, इस जगह NRL लिखा होता है। ठीक है, जहाँ L है, इस ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से यहाँ पे हम ये जो 5 पिन सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे L लिखा है वहाँ पे हम इसको ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 पिन सॉकेट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये स्विच से हमारा ऑपरेट करेगा, कुछ नहीं, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से ये 5 पिन सॉकेट का जहाँ पहले वाला टर्मिनल है वहाँ पे हमको कर देना, तो ये स्विच से ये सॉकेट हमारा ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये सॉकेट जैसा हुआ, सेम इसको यहाँ करना, ये स्विच से ये सॉकेट में लाना, तो ये स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से एक यहाँ पे ले आएंगे। क्या हो गया, ये स्विच से ये सॉकेट हो गया, ये स्विच से ये सॉकेट हो गया। ये तीनों जो स्विच है ये तीनों हमने बल्ब के लिए दिया था। तो हम क्या करेंगे, एक एक से आउट कराएंगे हम। ठीक है, हम अगर एक यहाँ से आउट कराते हैं, एक हमारा ये होल्डर में चल गया, ये तीनों मैंने लाइट के लिए लिया था, पंखा के लिए यहाँ पे ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से निकालेंगे, यहाँ चल गया। ठीक है, ये स्विच सारे नीचे का जो था ये क्या है, मैंने बल्ब के लिए लिया था, होल्डर के लिए लिया था। ये दोनों जो स्विच था ये बचा था हमारा फैन कनेक्शन के लिए, क्योंकि रेगुलेटर साथ में था। अब ये स्विच से हमको क्या चलाना है, ये स्विच से ये होल्डर को चलाना है, तो ये स्विच हमारा जहाँ पास पड़े, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान देते रहिएगा, हमारा जो ये है यहाँ से ले आते हैं इसको, यहाँ से हमारा पास पड़ता, तो ये हमारा ये होल्डर में चल गया। ठीक है, ये जो हमारा स्विच के जितना स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से वायर निकला है,
जो ये स्विच से हमारा ये होल्डर चलेगा, क्योंकि ये जो वायर है यहाँ से देखिए ये आया है और आपका इस होल्डर में आया। ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से जो वायर निकला है ये यहाँ से आया और यहाँ पे आया, तो ये क्या, ये स्विच से ये होल्डर चलेगा। ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से जो वायर निकला वो कहाँ गया, इस होल्डर में गया, तो ये स्विच से ये होल्डर जलेगा, हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, सेम हमारा फैन कनेक्शन में भी होगा। तो फैन का ये दोनों स्विच है, पर यहाँ पे क्या हमने रेगुलेटर का यूज किया है। तो रेगुलेटर जब रहेगा तो रेगुलेटर में देखिएगा इस तरीके से 2 टर्मिनल रहता है। ठीक है, तो हमको एक टर्मिनल क्या करना है, हमको स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल देना है। ठीक है, हमारा जो स्विच रहेगा उसका ऊपर वाला टर्मिनल में एक से जोड़ना है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जैसे ये हमारा रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर में 2 टर्मिनल निकला हुआ है, तो एक टर्मिनल को क्या करेंगे, हम इस जगह पे जोड़ देंगे जो स्विच का ऊपर है टर्मिनल। जो दूसरा वायर है वो हमारा लूप होकर चल जाएगा फैन कनेक्शन में। ठीक है, अगर फैन कनेक्शन में हम यहीं से ले आते हैं, ये हमारा फैन कनेक्शन में एक वायर चल गया। ठीक है, ये स्विच से और ये रेगुलेटर के साथ कनेक्ट होकर हमारा ये फैन चलेगा। अब ये स्विच में भी हमारा नीचे फेज है, इसका जो रेगुलेटर वाला वायर होगा उसको हम एक में क्या करेंगे, स्विच के ऊपर टर्मिनल में इन कर देंगे, और जो कोई भी दूसरा वायर होगा इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ के इसका वायर हम ले जाएंगे सेम इस तरीके से यहाँ पे। तो क्या होगा, ये स्विच से अब हमारा ये पंखा जो ऑन होगा। अब ये सारा होने के बाद इसको हमको न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो फेज इसके साथ न्यूट्रल जो आएगा इस बोर्ड में, ठीक है, ये बोर्ड में आएगा तो फेज न्यूट्रल दोनों आएगा। तो फेज का तो सारा काम हो गया हमारा। अब न्यूट्रल का अगर काम किया जाए तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे है, न्यूट्रल का जरूरत एक हमारा यहाँ पे है और हमारा ये 5 पिन सॉकेट सब में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ले आते हैं, ये 5 पिन सॉकेट में आ गया न्यूट्रल। तो क्या होगा, ये सॉकेट हमारा यूज में आ गया, क्योंकि हमारा न्यूट्रल पहुँच जाएगा, फेज स्विच ऑन करने से फेज आ जाएगा, तो ये सॉकेट हमारा काम में आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा, ये सॉकेट में भी आ गया हमारा न्यूट्रल। एक न्यूट्रल का जरूरत हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यही वायर को कहीं से भी आप ले जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको लंबा ऐसे ले आते हैं, न्यूट्रल यहाँ दे देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल पहुँच गया। कैसे भी वायर का लूप बना के आपको न्यूट्रल को जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचा देना। न्यूट्रल का जरूरत यहाँ पे पहुँचाइए, यहाँ जरूरत है यहाँ पहुँचाइए, यहाँ जरूरत है यहाँ पहुँचाइए, बस इतना सा काम है। ये हो गया हमारा बोर्ड तक। अब न्यूट्रल का जरूरत हमें ये सब में है। ठीक है, जितना भी होल्डर है, ये फैन है, सब में हमको न्यूट्रल का जरूरत है। तो आपको न्यूट्रल जहाँ से पास पड़े आपको वहाँ से कनेक्शन कर देना है। ठीक है, जैसे न्यूट्रल हमारा यहाँ आया, ये होल्डर हमारा पास पड़ रहा, तो ये न्यूट्रल हम यहाँ से ले जाते हैं। ये हमको पंखा के लिए चाहिए ये न्यूट्रल, फेस तो पहुँचा हुआ न्यूट्रल चाहिए, हमारा यहाँ पास में दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमको ले जाना है, इसके लिए ये पास पड़ रहा, हम यहाँ से ले जाएंगे। कहीं से भी न्यूट्रल का एक वायर भी आया उसको आप सब में सप्लाई कर सकते हैं, न्यूट्रल का वायर सिर्फ। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये सब में न्यूट्रल पहुंच गया, स्विच ऑन करने से हमारा फेज भी पहुंच जाएगा, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट यूज में आ जाएगा। अभी दोनों में न्यूट्रल चाहिए, अगर हमारे यहाँ से पास पड़ रहा है न्यूट्रल, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से न्यूट्रल ले जाते हैं। भैया काहे के लिए उतना तार खपत करें, हम यहीं से न्यूट्रल ले लिया। तो क्या हो गया, देखिए अब ये हमारा न्यूट्रल यहाँ से पहुँचा हुआ है, स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच हमारा इस बल्ब के लिए, ये स्विच ऑन करेंगे तो न्यूट्रल पहुँचा हुआ, फेज भी हमारा सप्लाई करेगा और इस होल्डर में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा होल्डर जलेगा। अब इस हमको फैन में भी चाहिए। ठीक है, हमारा अगर यहीं से पास पड़ रहा तो हम क्या करेंगे, यहीं से न्यूट्रल ले जाएंगे, जहाँ से आपको पास पड़े न्यूट्रल का वायर आप ले जाइए। तो क्या हो गया, ये सारा जो हमारा वायरिंग था इस तरीके से कंप्लीट हो गया। वायर किस तरीके से भी ले जाइए, पर आपका जो कनेक्शन और इनपुट आउटपुट जो निकलेगा सेम इस बोर्ड वायरिंग की तरह ही निकलेगा। तो कोशिश किया हूँ मैं अपना एक्सप्लेन करने का, आपको समझ आए। चलिए धन्यवाद। फेज न्यूट्रल हमारा पहुंच जाएगा तो क्या, सारा सामान हमारा यूज हो जाएगा। इसके साथ अगर हम बॉडी अर्थिन आपके घर में आया हुआ है, ठीक है, अगर बॉडी अर्थिन का वायर आया हुआ है तो बॉडी अर्थिन का कनेक्शन हमारा सॉकेट, ठीक है, सॉकेट का जो ये टर्मिनल होता है सेम यहाँ पे हमें जरूरत पड़ता है बॉडी अर्थिन का। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे हमारे पास 2 सॉकेट है, तो ये 2 सॉकेट में हमें बॉडी अर्थिन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और अगर साथ में इन्वर्टर का वायर आया हुआ है, अगर इन्वर्टर का वायर कोई आपके साथ में आया हुआ है, सपोज समझिए कोई इन्वर्टर का वायर आया हुआ है, तो इन्वर्टर का जो वायर आया हो आपको जो स्विच से, ठीक है, आपको समझ सिंपल सा लॉजिक है, आपको जो स्विच से, जैसे ये स्विच से आपका ये बल्ब जल रहा, आपको ये बल्ब का कनेक्शन इन्वर्टर से देना है, तो ये कनेक्शन को आपको जो फेज वाला जो वायर है इससे आपको हटा लेना है। ये फेज का वायर आपको यहाँ से खोल लेना है और इसके जगह न्यूट्रल का वायर इन करा देना है। इससे क्या होगा, आपका इन्वर्टर से कनेक्शन हो जाएगा। सेम अगर इसमें एक पंखा को हमको इन्वर्टर से चलाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फेज का वायर है इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम सीधा ले जाएंगे, यहाँ सप्लाई कर जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो ये स्विच का जो नीचे टर्मिनल में हम क्या करेंगे, जो हमारे इन्वर्टर का वायर आएगा, इन्वर्टर का वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में दे देना है। और क्या होगा, तो ये हमारा जो पंखा ये हमारा इन्वर्टर चलने लगेगा। ठीक है, सपोज हमारा ये फैन को हो गया और ये एक बल्ब, ठीक है, ये स्विच से ये होल्डर और ये फैन, हमको क्या करना है, इन्वर्टर चलाना है। तो हम क्या कीजिए, ये जो फेज का वायर आया है, ठीक है, ये जो हमारा फेज का वायर आया है
इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल में नहीं ले जाएंगे। हमारा जो फेज का वायर आएगा यहाँ से, और इन दोनों में नहीं जाएगा, अभी यहाँ भी नहीं जाएगा और ना ये स्विच में आएगा। ये क्या है, यहाँ से आएगा और सीधा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सॉकेट हमारा उस समय खाली रहेगा स्विच। तो हमारा जो इन्वर्टर का वायर आएगा, अगर बाय द वे आता है तो हमारा कहाँ चल जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा ये स्विच में, स्विच के नीचे टर्मिनल में, और इन्वर्टर का जो दूसरा वायर आएगा हमारा ये स्विच का ये टर्मिनल में। ठीक है, जो स्विच हमको जो पंखा चलाना है उसका स्विच के नीचे टर्मिनल, या बल्ब चलाना है उसका नीचे टर्मिनल, इन्वर्टर का वायर दे देंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।